स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन। भारत एक्सप्रेस ने मनाया भारत पर्व। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सीएमडी उपेंद्र राय ने किया संबोधित। एक आजादी जो हमें मिली यानी दी गई, और एक आजादी वो होती है जो हम स्वयं बनते हैं। मास्टर सद्यांत कौशल ने की गणेश वंदना। सृष्टिदं फलदं विपुलगणनुतं चंद्र शांति नम गजमुख वन्दे गणपतिम्। ऊर्जा अक्षरा ने देशभक्ति गान से शहीदों को किया नमन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। डॉक्टर रचना ने दी भावमयी प्रस्तुति। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सीएमडी उपेंद्र राय ने आजादी पर रखा अपना दृष्टिकोण। जो संभावना आपके अंदर है, उस पूरी संभावना को ठीक तरीके से तराश करके देश और समाज की भलाई के लिए, या जिस जगह पे हम रहते हैं उसकी भलाई के लिए, सबके जीवन में सुख उतारने के लिए हम पूरे तरीके से आगे आते हैं, अपने को समर्पित करते हैं। मेरी नजर में स्वतंत्रता का व्यक्तिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तीनों मतलब यही है। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर भारत एक्सप्रेस परिवार में भी जश्न देखने को मिला। इस जश्न में भारत एक्सप्रेस परिवार के मुखिया श्री उपेंद्र राय, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रचना राय, सुपुत्री अक्षरा ऊर्जा और पुत्र साद्यांत कौशल भी शामिल हुए। सीएमडी उपेंद्र राय ने भारत एक्सप्रेस परिवार के बीच झंडारोहण के साथ साथ अपने विचारों से सहकर्मियों को प्रोत्साहित किया और देश भर के साथ साथ अपने कर्तव्यों को सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच पूरा करने का जोश और जज्बा रखने पर जोर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज बहुत खास मौके पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बताने की जरूरत है नहीं। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पूरा भारत एक्सप्रेस का परिवार यहाँ पर मौजूद है। और हमारे लिए सबसे खास बात ये कि हमारे सीएमडी सर, हमारे अभिभावक श्रीमान उपेंद्र राय जी यहाँ पर मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ एक बार उनका स्वागत हो जाए। एक आजादी जो हमें मिली यानी दी गई, और एक आजादी वो होती है जो हम स्वयं बनते हैं। स्वयं का निर्मित होना हमारे यहाँ आध्यात्म में, वेदों में ऋषि मुनियों ने कहा है कि जब आप स्वयं को निर्मित करते हैं, यानी आप के व्यक्तित्व के अंदर जो संभावनाएं हैं आप उसको तलाशते हैं, और एक अलग काम, अलग नाम, एक अलग तरीके से समाज में आपकी पहचान स्थापित होती है, तो सही अर्थों में वो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। देश को तो स्वतंत्रता जरूर मिल गई, लेकिन आज 29 साल से लेके 40 साल के बीच करीब 65% आबादी हमारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में काम होना चाहिए हमारे देश में, वो हुआ इसी देश में सबसे ज्यादा, सबसे बड़े पैमाने पर। पूरी दुनिया ने फॉलो किया भारत को, लेकिन जिसको देख के, जिसको जान के पूरी दुनिया में कुछ देशों ने बहुत तरक्की की, और तरक्की की दिशा में वो हमसे भी आगे निकल गए, लेकिन हम क्यों पीछे छूट गए? इस दिशा में जब मैं तलाशता हूं तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि करीब करीब 2000 साल तक भारत लगातार आक्रमण झेलता रहा और गुलाम रहा, और गुलाम रहने के कारण हमारे डीएनए में, हमारे अंदर बहुत गहरे में डर और गुलामी, ये दो चीजें हैं जो बैठ गई। और मुक्त आदमी कब होता है? मुक्त न तो संसाधनों से होता है, न तो दूसरे के द्वारा दिए गए ज्ञान से होता है। इस मानवता
के पथ पे चलने वाले पूरी दुनिया में जिन्होंने एक अलग मुकाम स्थान बनाया, वो भारत के ही नहीं दुनिया के और भी देशों में, पूरे ग्लोब में अलग अलग देशों के जो लोग हैं, उन्होंने सिर्फ मुक्ति के मार्ग में एक ही चीज, सबने एक ही कॉमन बात कही, और वो सब कॉमन बात क्या थी कि अपने ज्ञान को उपलब्ध हो जाना। यानी वो जो बनने के लिए आए थे उसको उन्होंने पा लिया। हम लोग भी किसी संस्थान के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं, दोस्तों के लिए काम आते हैं, मित्रों के काम आते हैं। यानी मित्रता और शत्रुता की परिभाषा अगर की जाए आज के दिन, तो मैं ये कहूंगा कि आप स्वयं के भी मित्र होते हैं, स्वयं के भी शत्रु होते हैं। स्वयं के मित्र तब होते हैं जब आप ऐसा करते हैं कि आपके करने से आपके आसपास अगल बगल परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चों के जीवन में सुख आता है। और अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे सबके जीवन में दुख आता है तो आप शत्रु हैं, और कुछ ऐसा करते हैं जिससे सबके जीवन में सुख आता है तो आप मित्र हैं। फिर स्वयं के भी मित्र हैं, समाज के भी मित्र हैं, सबके मित्र हैं आप, आपके अंदर मैत्री है। और अगर आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं तो आप ये समझिए कि आपके अंदर मैत्री नहीं है। और कोई भी एक छोटा सा कदम आपको अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा सकता है। साधन क्या है, साध्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप जहाज में बैठ के जाना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन भौगोलिक जगहों पर पहुंचना कहीं पहुंचने के बराबर नहीं कहा गया है। यानी कि दूरी नापना एक तरीके से शरीर को एक जगह से ले जाके दूसरे जगह स्थापित कर देना है, लेकिन सही अर्थों में पहुंचना उसे कहते हैं कि जिस काम को करने के लिए परमात्मा ने आपको इस दुनिया में भेजा है, या जो संभावना आपके अंदर है, उस पूरी संभावना को ठीक तरीके से तराश करके देश और समाज की भलाई के लिए, या जिस जगह पे हम रहते हैं उसकी भलाई के लिए, सबके जीवन में सुख उतारने के लिए हम पूरे तरीके से आगे आते हैं, अपने को समर्पित करते हैं। मेरी नजर में स्वतंत्रता का व्यक्तिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तीनों मतलब यही है। इसके बियॉन्ड मैं जो स्वतंत्रता मिली है वो तो 78 साल पहले इसको पाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया, और उस संघर्ष का परिणाम हुआ कि हमें स्वतंत्रता दी गई, और वो अब हमारी है। भारत गणराज्य है, उस भारत गणराज्य के स्वतंत्र देश के हम नागरिक हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? एक जिम्मेदारी है देश के प्रति, समाज के प्रति, या परिवार के प्रति भी। जैसे कहा जाता है कि प्रथम इकाई परिवार है, फिर समाज है, फिर देश है, या पहले देश है, फिर समाज है, फिर परिवार है। अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राष्ट्र प्रथम की भावना हमेशा फ्रीडम फाइटर्स ने भी दी, और हमको जन्मजात ये सिखाया जाता है। हालांकि नागरिकता की पहली पाठशाला हमारा परिवार ही होता है, लेकिन नागरिकता की पहली पाठशाला में भी हमें यही सिखाया जाता है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो देश जात से मतलब लार्जली मनुष्यता से है। जात से मतलब ये जो जातियों को लेकर के संघर्ष राजनीतिक चलता है उसका ये मतलब नहीं है। जात से मतलब मानवता से। तो आज ये खास मौका और ज्यादा खास इसलिए भी कि हमारे उपेंद्र सर अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी अच्छी शुरुआत के लिए बड़ा देश है हमारा, बड़ा पर्व है हमारा, भारत पर्व हम लोग मना रहे हैं। तो किसी भी चीज की शुभ शुरुआत के लिए हम गणेश वंदना करते हैं। और जब साध्यांत यहाँ पर हैं, ऊर्जा अक्षरा यहाँ पर हैं, तो मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। और मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच चाहूंगा आप लोग साध्यांत कौशल का यहाँ पर स्वागत करें। साध्यांत प्लीज। वन्दे गणपतिम् एषं वन्दे गणपतिम् एषं वन्दे गणपतिम् एषं तुष्टिदं फलदं विपुलगणनुतं
सृष्टिदं फलदं विपुलगणनुतं चन्द्रशान्तिनमगजमुख वन्दे गणपतिं एषं वन्दे गणपतिं एषं वन्दे गणपतिं एषं गौरीमानसमोदकम् गौरीमानसमोदकम् रक्तगन्धपरिपूजितदेवं रक्तगन्धपरिपूजितदेवं चेदात्मकं भवभयहारकं चेदात्मकं भवभयहारकं सुखदं वरदं शिवसुतं सुखदं वरदं शिवसुतं वन्दे गणपतिं एषं वन्दे गणपतिं गणपतिं गणपतिम् 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, सब जानते हैं बहुत देश ने बदलाव देखा है। उपेंद्र सर का तो लंबा करियर है, उन्होंने ग्राउंड पर रहकर इन चीजों को महसूस किया होगा, लेकिन कई बदलाव हम भी महसूस करते हैं जब हम बात देश की करते हैं, देश की बेटियों की करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज लाल किला की प्राचीर से इसका जिक्र किया, और जब हम देश की बेटी का जिक्र कर रहे हों, वो बदलाव कौन महसूस नहीं करता। जब हमारे देश में किसी घर में बेटी होती थी तो वो मायूस हो जाते थे, गर्भ में ही बेटियों की हत्या होती थी, लेकिन आज हम 2024 में जब बेटी का जिक्र करते हैं तो पूरा देश मनु भाकर के नाम पर तालियां बजाता है। और आज जब बेटी घर पर होती है तो शायद आने वाली पीढ़ी कहे कि हमारे घर पर मनु भाकर हुई है, या फिर ये भी कह सकता है कि हमारे घर पर ऊर्जा अक्षरा हुई है। ऊर्जा, मैं चाहूंगा आप प्लीज यहाँ पर आए। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान है। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऊर्जा अक्षा करिए, फ्रीडम का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है आजादी की? आज़ादी की डेफिनेशन इज़ नॉट जस्ट अ सिंगुलर, इट्स सब्जेक्टिव टू एवरीवन।
I think what freedom means is to breathe freely, live freely, and be able to look up at the open sky and feel the belongingness to your nation. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक आखिरी सवाल वही जो मैंने पूछा था साध्यान से भी, डाई हार्ड फैन कौन है घर पर, मम्मी की पापा? हालांकि आपके फॉलोअर्स बहुत है मुझे पता है, ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में, लेकिन घर में? Both plus me. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब देखिए गंगा की बात हर कोई करता है, लेकिन गंगा जहां से बहती है गौमुख, उसका जिक्र भी यहाँ पर होना चाहिए। मैम हमारे बीच में मौजूद हैं। मैम मैं चाहूंगा कि प्लीज आप स्टेज पर आए, आप पोडियम पर आए और फ्रीडम को लेकर जो हम लोगों ने प्लान किया था, हालांकि सर ने उससे पहले ही दस दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं, उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद,
जय हिंद। बहुत खूबसूरत मैम, आपसे भी फ्रीडम, क्योंकि जब हम बात करते हैं हम हर बार सुनते हैं इन चीजों को कि कोई भी राष्ट्र तब सशक्त होगा जब उसकी आधी आबादी यानी उसकी महिला सशक्त होगी, और एक सशक्त मजबूत राष्ट्र की सशक्त मजबूत महिला की तस्वीर क्या हो सकती है वो हम आपके चेहरे पर देख सकते हैं। आपके लिए फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? जैसा कि आपने बहुत सही कहा कि हमारे देश की आधी जनता महिलाएं हैं और उनकी फ्रीडम के लिए बहुत काम किया जा रहा है। सबसे पहला कदम महिला की आज़ादी में उनको शिक्षित होना, सबसे पहले तो उनको जन्म का अधिकार देना, सबसे पहली बात तो है मोदी जी ने शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद पढ़ाओ, मतलब उनको इस सोच में लेकर आना पहले कि आप आज़ाद हो, आपकी आज़ादी का मतलब आपके लिए भी कुछ है, आपके लिए भी उसके मायने हैं। तो पहले जन्म का अधिकार, फिर शिक्षा का अधिकार, फिर अपने सपनों को साकार करने का अधिकार, यही मेरे लिए डेफिनेशंस हैं जनता की। मैम बिल्कुल, सर को हम लोग देखते हैं आइडलाइज होते हैं, आपको देख रहे हैं आइडलाइज हो रहे हैं, दोनों बच्चों को देखकर लग रहा है कि परवरिश क्या होती है वो नजर आता है। और ये चीज मैं इसलिए भी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि हम सब यहाँ पर सर ने एक माहौल बनाया भारत एक्सप्रेस परिवार का। बहुत जल्द सर मैं भी फादर बनने वाला हूँ, नवंबर में मेरा फर्स्ट बेबी आ जाएगा, तो ये खुशी की न्यूज भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा था, इससे अच्छा मौका मुझे मिला नहीं। और अब यहाँ पर हम गुब्बारे आ चुके हैं, इनको आसमान में छोड़ा जाएगा, जो कि ये दर्शाता है कि भारत की सोच, भारतीयता हमेशा आजाद रहेगी, हमारी उम्मीदें आजाद रहेंगी, हम आबाद रहेंगे, आजाद रहेंगे। मैम एक लास्ट चीज और 2 मिनट में जानता हूँ बहुत पीड़ा है, लेकिन क्योंकि आपने खुद जिक्र किया, कल हमने देखा जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर हुआ, हमारे वीर जवान की शहादत हुई, आपसे कुछ दिन पहले उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। और मैं चाहूंगा एक बार आप प्लीज स्टेज पर आए सर, प्लीज मैम आप भी स्टेज पर आए, साध्यान प्लीज आप स्टेज पर आए। बस आखिरी के 2 मिनट में जानता हूँ पीड़ा है, लेकिन ये पीड़ा उस पीड़ा के सामने कुछ नहीं होगी जो जवान सीमा पर खड़ा है, या फिर वो जिसके बुजुर्ग बाप ने अपने बेटे को, जवान बेटे को कंधा दिया है, फपक फपक कर रो रहा है, लेकिन कह रहा है मेरा दूसरा बेटा भी तैयार है। राधेश्याम सर प्लीज आप भी प्लीज आइए, स्नेही सर प्लीज आप भी आ जाइए। एक 2 मिनट का मौन हम कम से कम, क्योंकि आज हमने जश्न मनाया है तो इसीलिए मनाया है क्योंकि वहां पर वो जवान, वो मैन इन यूनिफॉर्म खड़ा है, और यहाँ पर मैन इन यूनिफॉर्म भी मुझे नजर आ रहे हैं। सर प्लीज आप भी स्टेज पर आ जाइए, 2 मिनट का मौन हम यहाँ पर लेते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम को संपन्न हम करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, संपन्न करेंगे। 2 मिनट का मौन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे।